इस तरफ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है और इस तरफ में राज्य संग्रहालय भी है। ये तीनों म्यूजियम यहीं पर बने हुए। देखिए ये ट्राइबल म्यूजियम का बोर्ड है और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। तो हमको ऊपर चलना है। आगे आपको और भी इस तरह के साइनेजेस मिल जाएंगे, साइन बोर्ड। जैसे ये एक साइन बोर्ड और है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और वो सामने रहा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोड्स टू रीच की इस नई जर्नी में। और आज हम हैं भोपाल में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना 21 मार्च 1977 में हुई थी। सबसे पहले ये संग्रहालय दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया, पर वहाँ पर कुछ जगह स्थान का अभाव था, इसलिए इसे भोपाल शिफ्ट किया गया। और यहाँ काफ़ी बड़ी जगह में लगभग 200 एकड़ में ये संग्रहालय फैला हुआ है और यहाँ पर पूरी भारत की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। भारत की विभिन्न जातियाँ, उनकी संस्कृति, परंपराएं, वो सब इस संग्रहालय के अंदर सहेज कर रखी गई हैं। उनको दर्शाया गया है, कैसा परंपरा थी, कैसे उनकी लोक कथाएं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सो दोस्तों, ये एंट्री है यहाँ पर। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ओपन एयर एग्जीबिशंस। ये दो भागों में बटा हुआ है। एक ओपन एरिया है और एक जो प्रदर्शनी है वो इंडोर है, जिसके लिए एक म्यूजियम पूरा बनाया गया है। 10 से 12,000 स्क्वायर फीट में वो फैला हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे और बाहर की प्रदर्शनी भी आपको देखेंगे। ये कुछ मुख्य चित्र हैं जो यहाँ पर हैं। यहाँ भी रॉक शेल्टर्स हैं, 32 रॉक शेल्टर्स भी यहाँ पर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा। ये आउटडोर है, ये इंडोर है। और ये जो भी आप आर्ट देख रहे हैं, इन सब के पीछे एक कहानी है। बेसिकली हम कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, और वो कहानी कैसे बनी, कैसे प्रचलित हुई, और उसके बाद इस फॉर्मेशन को इसको यहाँ डेवलप किया गया, यहाँ बनाया गया। और वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दो कलाकार थे, जिनके लिए शायद जिनको ये समर्पित है, मैंने यहाँ से एक बुक भी परचेस करी जिसका नाम है अनुगूंज, जिसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर जो भी आर्ट फॉर्म है वो कैसे बनाया गया। और देख रहे हैं, ये हिमाचल के आर्टिस्टों द्वारा बनाया गया है। बेसिकली कांगड़ा के आर्टिस्टों ने ये इसका फॉर्मेशन किया है, जो आप देख रहे हैं। और हर एक जो भी फॉर्मेशन है, जो भी आर्ट फॉर्म है, यहाँ पर है ना, उसके जो नोटिस बोर्ड काइंड ऑफ है, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे, हर एक चीज़ के पास में एक डिस्क्रिप्टिव नोट बोर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ आपको सारी चीज़ों की डिटेल भी मिलेगी। परोल हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक द्वार है, ये जो आप देख रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, रमेश जी से, कि वो थोड़ा दिखाएं इसको। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित हिमाचल प्रदेश हिंदू देवी देवताओं का निवास माना जाता है और देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश की समृद्ध वास्तुकला को यहाँ के मंदिरों, महलों और घरों में देखा जा सकता है। इसी परंपरा वास्तुकला को संग्रहालय द्वारा ये गेट के रूप में दिखाया है, जो आप देख रहे हैं। और ये सारा स्ट्रक्चर जो भी आप देखेंगे, लकड़ी, पत्थर, ये सब वहीं से लिया गया है। ये यहाँ से नहीं, ये सब वहीं से आया है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ है। आइए। जो गेट्स मैंने आपको दिखाए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के जो कलाकार थे, जिन्होंने इस गेट को बनाया है। जो मुख्य द्वार है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का, इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। एक द्वार मैं आपको और दिखाऊंगा। सबसे पहला मुख्य द्वार यही है, मोस्टली लोग यहीं से आते हैं, और ये भी उसी से जुड़ी हुई जो आप देख रहे हैं, जो बनाया हुआ द्वार है। उसके अलावा 2 रूम्स और हैं इस तरह के। ये स्ट्रक्चर भी पूरा हिमाचल प्रदेश के कलाकारों द्वारा ही बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे पत्थर, और ये स्ट्रक्चर का पूरा सामान भी हिमाचल से ही लाया गया था। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये पूरा हिमाचल प्रदेश का स्ट्रक्चर है। बेसिकली आप कभी भी वहाँ जाएंगे देवभूमि में, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। बारीक सी आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो नक्काशी करी गई है लकड़ी के ऊपर, ये वुडन स्ट्रक्चर के जो पुराने तरह के दरवाजे होते थे, वो यहाँ आपको देखेंगे। आप इस तरह के, आप हिमाचल जब भी जाएंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। एक ये छतरी है, छायादार छतरी है।
चलिए अब अंदर चलते हैं और एक पास में एक जगह और है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो अंदर हम जा रहे हैं ये है अय्यनार कोविल, अय्यनार देवालय। तमिलनाडु के एक लोक देवता अय्यनार के मंदिर का प्रादर्श उस राज्य के कुम्हार समुदाय वेलार के टेराकोटा कौशल। ये आप देखिए, कुछ मूर्तियां थोड़ी सी क्षतिग्रस्त भी हैं, काफ़ी समय से हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है उसको। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कुम्हारपारा गैलरी में। ये सेकंड गैलरी है, ये ओपन गैलरी है बेसिकली, और ये भारत के सभी कुम्हारों को समर्पित है। यहाँ पर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ने क्या किया है कि जो भी भारत के विभिन्न कुम्हार हैं उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये मुख्य उसका द्वार है और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले में पूरा बताया है कि कौन कौन सी जो कलाकारी हैं, जो आर्ट फॉर्म है, जैसे ये ओडिशा की कुम्हारी जो आप देख रहे हैं कलाकारी, ये सब आपको इस कुम्हारपारा में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर स्कैनर भी है, अगर आप स्कैन करके रीड करना चाहते हैं तो आप स्कैन करके रीड भी कर सकते हैं। तो ये है, आप देखिए कुम्हारपारा गैलरी। अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं क्या कुछ है इसका। आइए। यहाँ पर डायरी है आपकी, जो आपको लगा कैसा लगा इस गैलरी को देखकर, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए पहली जो आप देख रहे हैं, ये है कुमोई सशक्त फोरन। ये उत्सवी कुंभ स्तंभ है, मणिपुर के एंड्रो गांव के कुम्हारों द्वारा तैयार किया गया। ये देख सकते हैं आप, ये मणिपुर के जो कुम्हार हैं उनके द्वारा बनाया गया है और इसे कहा जाता है कुंभ स्तंभ, एंड्रो गांव। ये दूसरा आप देखिए, तेघाली, ये जिला मांझली, ये भी आसाम का है। ये आसाम के कुम्हारों द्वारा बनाया हुआ है जो आप देख रहे हैं। अंजी पाफल, ये शासक देवता का एक प्रतीक है बेसिकली, जो आप देख रहे हैं। ये मणिपुर राज्य से है, ये भी इम्फाल ईस्ट, जिला इम्फाल ईस्ट से कलाकारों द्वारा ये बनाया हुआ है। ये भी आपको कुम्हारपारा में देखने को मिलेगा। ये राजस्थान पोखरण का है, ये आप देखिए राजस्थान के जो कुम्हार हैं उनके द्वारा ये बनाया हुआ है। इस तरफ मैं रमेश जी से कहूँगा यहाँ दिखाने की कोशिश करें। ये भी असम का है, जिला गोलघाट, वहाँ के कलाकारों द्वारा ये बनाया हुआ है। आप देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं, मछलियाँ जिस तरीके से बनाई गई हैं, मटकियाँ अलग अलग रूपों में, और अच्छी एक रंगीन उसमें कलर किया हुआ है। आप देखिए ये भारत के विभिन्न जो कुम्हार हैं उनके द्वारा ये अलग अलग तरीके से बनाई गई है। ये आप देखिए, ये क्षेत्र मालवा भोपाल राज्य मध्य प्रदेश की कलाकृतियाँ हैं।
हमारी भारतीय संस्कृति इतनी विशाल है और अलग अलग संस्कृतियाँ और उनके विभिन्न रंग रूप, पोशाकें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे और इसको देख के एक अलग ही अनुभूति होती है। आप कभी भी आएँ और देखें तो बहुत अलग एक एहसास होता है कि कितने बेहतरीन कलाकार, क्या कहा जाए कि किस तरह। ये देखिए आप, जम्मू कश्मीर, लेह जो है, लेह के कलाकारों द्वारा यहाँ पर उनकी एक प्रदर्शनी है यहाँ पर, उनके द्वारा निर्मित ये कलाकृति। राज्य जम्मू कश्मीर, जिला लेह। और यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पूरा इसका डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ कि कौन सी कलाकृति कहाँ का है, और इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक एक बर्तन का स्पेसिफिकेशन है, कौन सा क्या बर्तन किस लिए है, पानी भरने के लिए है ना, छाग परोसने के लिए, छाग बनाने के लिए पात्र, तो ये सब आप यहाँ देखेंगे। बहुत ही डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है और ये उन कलाकारों से मिलने और उनसे पूछने के बाद शायद उन लोगों ने इसका डिस्क्रिप्टिव दिया और उसके बाद इसको यहाँ बनाकर रखा गया और इसका डिस्प्ले किया गया। ये आप देखिए, सोनपुर गांव, राज्य उड़ीसा का आर्ट फॉर्म देखिए आप, ये कलाकृति। सोनपुर नगर उड़ीसा के सोनपुर जिले का है ये तमिलनाडु का आप देख रहे हैं, पुदुकोट्टई, जिला पुदुकोट्टई का ये आप कलाकृति देख रहे हैं। वहाँ के आर्टिस्टों द्वारा बनाया गया है ये, तमिलनाडु, राज्य तमिलनाडु का है ये टेराकोटा परंपरा है, टेराकोटा पे ही ये काम है। इस तरफ आप देखिए, ये जो है उत्तरी कच्छ, गुजरात के जो कलाकार हैं उनके द्वारा बनाया हुआ है। उत्तरी कच्छ जो बोलते हैं, कच्छ गुजरात। बहुत ही सुंदर कला है इसमें। शायद कैमरे से उतना ना दिख पाए, मगर आप जो फिजिकली यहाँ पर आएंगे तो आप खुद इसे देखेंगे और महसूस करेंगे। इसे खावड़ा कुम्हारी भी कहा जाता है। इस तरह आप देखेंगे मणिपुर की लुंगी पॉटरी, आप ये देखिए, जिला उखरूल, राज्य मणिपुर। ये जो आप देख रहे हैं ये भी मणिपुर से ही है, राज्य मणिपुर का है ये, थोंग जाओ, और ये मैताई समुदाय द्वारा बनाया हुआ है। चापू कैथल, मणिपुर का कुम्हारी जो होता है वो है ये, आप देखेंगे। तो आप देखिए अलग अलग शेप, हम मटके बोलते हैं, हम अगर उस शैली उस भाषा में गए तो मटके ही हम बोलते हैं, बट मटकों भी कितने अलग अलग विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आप देखेंगे, और उस भाषा में, उस संस्कृति में उन्हें क्या कहा जाता है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर आएँ और एक्सप्लोर करें कुम्हारपारा। चलिए और कुछ देखते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये डिस्प्ले बोर्ड है, पारंपरिक तकनीकी उद्यान। इस गैलरी से मतलब ये है कि ट्रेडिशन में जो जिस तरह के, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पहले आटा पीसने की चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, मशीन नहीं थी, तो वो ट्रेडिशन में कैसे उस चीज़ को करा जाता था, उस काम को कैसे छानते थे, कैसे पीसते थे, तो वो सब इस गैलरी में आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कैसे कैसे उस समय लोगों ने बनाया और उससे काम लेते थे। देखिए ये जिला इम्फाल का है, समुदाय, मैतेई समुदाय का। आप देखिए ये यहाँ पर सामने आप देखेंगे जो चीज़ें मेंशन हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द टाइम कीपिंग डिवाइस, जो मैतेई समुदाय का है और राज्य इम्फाल। तो वो लोग कैसे टाइम की गणना करते थे, समय मापने का एक उपकरण।
जो मणिपुर के राजाओं के द्वारा समय का दस्तावेज रखने के लिए संरक्षित एक प्राचीन संस्था है ये, आप देख लीजिए इसको। अब चलते हैं दूसरी ओर। देखिए हर समय काल में खंड में लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तरह की चीज़ें, विभिन्न तरह की चीज़ें, उपकरण बनाए थे। वो उन चीज़ों में समय नापते थे। तो आप सोचिए कि हर कालखंड में अलग अलग जानकार लोग रहे हैं जिन्होंने उस समय के हिसाब से इन यंत्रों की रचना की। ये आप देखिए गन्ने का रस निकालने की पारंपरिक चरखी, ये जो आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के अहमदनगर, इसको यहाँ भी डिस्प्ले हुआ है वो। ये भी एक मैताई समुदाय का है। आप देखिए कि पूर्वी इम्फाल मणिपुर पेय तैयार करने का यंत्र एक बोल सकते हैं इसको। जैसे भाप से पानी ऊपर जाता है या इस तरह का आप कई उसमें देखते होंगे, जैसे 3 घड़े हैं, नीचे में आग होती थी और ऊपर ऐसे 3 घड़े रखे हुए हैं और ऊपर देखिए आप उसमें एक पाइप लगा हुआ है, एक नोज़ल है उसका, जिससे वो पानी छनकर आता होगा शायद। तो ये पानी पेय तैयार करने का यंत्र है। ये आप ऑयल निकालने का आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश का कोल्हू पारंपरिक तरीके से ऑयल कैसे निकलता था, ये उसका बना हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा सा वुडन का स्ट्रक्चर और उसके ऊपर एक बड़ा सा वुडन, जो उसको शायद नट्स और हिल को आप आज के समय भी ये कई जगह हैं जो आप पुराने देखने को आपको मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में आज भी इस तरीके से तेल निकालने का प्रचलन है। ये असम में गन्ने की चरखी कैसी होती है वो आप यहाँ देखेंगे। ये ग्राम बालीपुता, जिला दारांग, असम की जो कम्युनिटी है, कुहिया पेराशाल, पारंपरिक गन्ने की चरखी इसको कहा है। असम के दक्षिण हिस्से में इससे गन्ने का रस निकालने का पारंपरिक उपकरण कहा गया है। और यहाँ आप देखेंगे पीतल गलाकर आकृति बनाने की पारंपरिक तकनीक। ये यहाँ पर पीतल के कुछ ये वेस्ट बंगाल स्टेट का है, जिला बांकुड़ा। ये दोनों गैलरी पीतल वाली हैं। और यहाँ आप देखेंगे माखन बनाने की प्रक्रिया। ये मधुबनी जिला, मधुबनी बिहार का जो आप देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल द्वारा एक धान गहाई, जो धान निकालने का यंत्र है, धान निकालने के इक्विपमेंट्स हैं। आप देखिए इसको, जो पुराने ट्रेडिशन में जिस तरीके से वो कर सकते थे, जिन्होंने अपने हिसाब से उसको बनाया। ये आप देखेंगे मधुबनी लोहा गलाने का पारंपरिक तकनीक। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोहा गलाते थे और उससे औजार बनाते थे। ये भी एक आप देखेंगे चरखी, ये छत्तीसगढ़ का है। आप देखिए गन्ना पेरने की, बस्तर की किस तरीके से गन्ना, तो आप देखिए इस गन्ने पेरने की 3 अलग अलग यहाँ पर ट्रेडिशनल मशीनें हैं। इन्हें मशीन कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, मशीन से हैं ये तो उस समय की। हम आज लोहे को मशीन बोलते हैं, मगर ये भी एक तरह की मशीन है, बड़े चाहे लकड़ी पे हो। तो आप देखिए कि पारंपरिक तरीके से कैसे उस ट्रेडिशन से वो बनाया जाता था। ये आप देखिए मधुबनी बिहार का पारंपरिक सिंचाई उपकरण। ये पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, कई ऐसी पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसमें पहले दिखाया गया भी है। शायद ये यहाँ से कुछ होती होगी। ये इस तरीके से पानी उठा के छोड़ा जाता था, शायद दूसरी तरफ लोग उसको पकड़ के मोड़ा करते थे। तो पुराने सिंचाई के इक्विपमेंट्स हैं ट्रेडिशनल। और यहाँ आप देखेंगे कुएं से पानी निकालने का उपकरण।
ये भिंड मध्य प्रदेश से है, देखिए आप, ये इससे अटैच रहता था वो। और यहाँ से ये मैंने आपको कहा, जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं, आपको देखने को मिलेगा ये टिन के जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनको एक रोलर में अटैच करके इस तरीके से निकाला जाता था पानी सिंचाई के लिए। सब ये पारंपरिक तरीके। ये आप देखिए ट्रेडिशनल ऑयल प्रेसिंग, ये सरगुजा छत्तीसगढ़ का, कि ऑयल कैसे निकालते थे, ऑयल प्रेस करने का। ये छत्तीसगढ़ का अपना एक ट्रेडिशनल पारंपरिक यंत्र है। ढेंकी बोलते हैं इसको, सरगुजा छत्तीसगढ़, ढेंकी। और इस तरफ आप देखेंगे पानी से चलने वाली ढेंकी, मणिपुर ये है। पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे छोड़ा जाता था, उसका विस्तार। तुई चंगसू, धान काटने का जल संचालित पारंपरिक उत्लोक। देखिए आप, कुकी जनजाति है, राज्य मणिपुर। और आप देखेंगे कि इतने रेडियस में इसे बनाया जाता था वाकई। और इतने बड़े पत्थर को स्टोन पर देखिए आप कि इतना उसे महीन तराश कर उसे एक वुडन के अंदर इंसर्ट करके इसको एक रोलर का रूप दिया है। ट्रेडिशनल मशीन्स हमें कह सकते हैं। चूने का गाड़ा निर्माण करने के लिए वेम्मपिल्ली आंध्र प्रदेश, ट्रेडिशनल मोर्टार मेकिंग। तो ये आप देखेंगे ट्रेडिशनल मोर्टार मेकिंग। और इस तरफ हम देखेंगे चिनलटोपल, आंध्र प्रदेश, कुएं से पानी निकालने का उपकरण। और आज भी मतलब वैसे तो उपकरण ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इस तरह का, हमारे यहाँ तो जनरली अभी भी कभी किसी गांव में आप जाएंगे तो बाल्टी डायरेक्ट एक रोप से बंधी होती है, उसको डंप करते हैं और पानी खींच लेते हैं। हाँ, इस तरह का एक रोलर ज़रूर होता है जिससे वो रोल होती है रोप, वो वहाँ पर आप देखेंगे सामने उस तरह ये जो रोप रोल होकर नीचे जाती है, ये इस तरह की ये जो है इसकी मदद से। और ये वहाँ का ट्रेडिशनल जो है बाल्टी कह सकते हैं इसको, इस तरह का स्ट्रक्चर पानी खींचने की, पानी भरने के लिए। और इस तरफ आप देखिए ये चूना बनाने की भट्टियाँ हैं। आंध्र प्रदेश में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, काफ़ी बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं। और चारों तरफ से आग के लिए आप देखेंगे तो नीचे होल्स हैं, और इसमें एक चारों तरफ से आग देने के बाद यहाँ पर उस चीज़ को प्लेस करते थे जिन पे चूना रखा जाता होगा, और उसको जलाया जाता था। कोयला, इस तरफ कोयला भी रखा हुआ है, और इकट्ठा करके शायद उसको वहाँ पर करते थे। ये धान की चक्की आप देखेंगे, मैतेई समुदाय, राज्य मणिपुर, धान की चक्की यहाँ बनी हुई है। मेरे मित्र रमेश जी इसको दिखाएं। ये देखिए आप, सेंटर में काफ़ी एक डीप होल है, इसमें धान डाली जाती होगी और उसको, ऐसा नहीं है कि मशीनें नहीं थी तो काम नहीं होता था। उस समय भी ट्रेडिशनल, कहते हैं ना कि जो ट्रेडिशनल हमारे लोग थे, कलाकार थे, ट्रेडिशनल चीज़ें जो थी वो बनाते थे। ट्रेडिशनल वुडन राइस ग्राइंडर है ये। और इस तरफ आप देखिए ये भी मणिपुर के हैं, ज़िला थौबाल का है, लोहा तकनीक। ये लोहा प्राप्त करने की कला को दर्शाता है, मतई समुदाय द्वारा लोहा प्राप्त करने की प्रक्रिया।
अभी हम देख रहे थे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क, जिसके अंदर मैंने आपको विभिन्न इक्विपमेंट्स दिखाए जो हर ट्रेडिशन अलग अलग तरीके से उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करता था। वो गन्ने का रस निकालने के लिए थी, धान कूटने के लिए, धान छानने के लिए, लोहा बनाने के लिए, पीतल बनाने के लिए, और भी बहुत सारे जो पानी खींचने के लिए कुएं से, तो वो आपने देखा। चूना गलाने के लिए जो भट्टियाँ थी। तो अब यहाँ पर एक उसकी जो पूरी गैलरी है, यहाँ अंदर अगर आप आएंगे तो पहले ये गैलरी भी पड़ती है, जिसमें पूरा ब्रीफ दिया हुआ है, परिचय जो है हर एक इक्विपमेंट्स का, जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स थे वो कैसे थे, कैसे बनता था, वो यहाँ पर आप इस गैलरी के अंदर देखेंगे। ये पूरी गैलरी यहाँ पर है और उस समुदाय के लोग उसको बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। वो कैसे होता था आप यहाँ देखेंगे। जैसे आपको पहले जो मैंने आपको बताया था कि समय मापक यंत्र, जो मेताई समुदाय है मणिपुर, हमारे मणिपुर से, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है कैसे करते थे। ये आप देखेंगे लोहा गलाने की तकनीक, ये जो है वो काम करते हुए यहाँ दिखा रहे हैं कैसे लोहा गलता था, ये मशीन कैसे उपयोग होती थी, बीच में भट्टी जल रही है। तो इस तरह के आप सारे जितने भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स, किस तरीके से वो काम करते थे, तो यहाँ पर वो समुदाय चलाते हुए दिखाए हुए हैं, बताया भी है उन्होंने। ये आप देखिए पानी का जो आपका वहाँ दिखा था कि पानी निकालने के लिए ये गन्ने का रस का है। और ये आप देखेंगे चूना बनाने की पारंपरिक ओखली तकनीक, ये बता भी रहे हैं, यहाँ डिस्प्ले किया है कैसे है। तो ये आप देखेंगे ये पूरी जो गैलरी है यहाँ पर विथ पिक्चर और उन लोगों के साथ जो इनको ऑपरेट करते थे उनकी पिक्चर्स भी यहाँ मौजूद है कि कैसे उनसे काम लिया जाता था। चलिए अब चलते हैं दूसरी गैलरी की तरफ और आपको दिखाते हैं और भी कुछ जो यहाँ है। जैसा मैंने कहा कि भारत की सभी संस्कृतियाँ यहाँ पर सहेज कर संभाल कर रखी गई हैं और उनके ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स, उनकी कलाकारियाँ, उनके पारंपरिक नृत्य, पोशाकें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आइए और दूसरी गैलरी भी देखते हैं। तो दोस्तों, रोड्स टू रीच की ये जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है 200 एकड़ में फैला हुआ है और हमने जो चीज़ें आज कवर करी वो बहुत कम, क्योंकि जितनी समय सीमा थी और जितनी हमारे इक्विपमेंट्स में बैटरी थी वो शायद यहीं तक थी। तो आगे भी हम इसको शूट करेंगे। मैंने आपको जैसा कहा कि हम इसकी एक सीरीज़ लेकर आएंगे जो आपको दिखाने की कोशिश रहेगी कि क्या कुछ है जो हम आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ बहुत कुछ है और वो एक व्लॉग में आना तो मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इसकी हम 2 या 3 सीरीज़ कवर करेंगे और 2 या 3 सीरीज़ में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि मुख्य यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और वो आप देखेंगे रोड्स टू रीच की इस जर्नी में। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए रोड्स टू रीच और ये सब आपको देखने को मिलेगा रोड्स टू रीच के चैनल पर। तो अगर आप हमारा कंटेंट लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे कंटेंट और बनाएं, तो आप प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे चैनल को। देखते रहिए रोड्स टू रीच और ड्राइव सेफ। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।